बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको हाफ मून समोसा बनाना सिखाएंगे। चिकन टिक्का फिलिंग में आपको बनाना सिखाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त यमी क्रिस्पी खस्ता समोसा। ये बहुत ही आसान है। इवन के हमारी बिगिनर बच्चियां भी जो हैं आसानी से इसको बना लेंगी। बिल्कुल न्यू आइडिया है आप लोगों के लिए। रमज़ान मुबारक में समोसे जो हैं 1 बाइट समोसे बनाना चाहें आप इफ्तार पार्टी के लिए, तो बहुत ही आइडियल और बहुत ही बेहतरीन ये समोसे बनते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और फर्स्ट टाइम देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएं। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आज की रेसिपी को। और इसको आप बना के 2 महीने तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि पहले समोसे मैंने आपको बनाने सिखाए थे। तो सबसे पहले तो इसका हमने आटा गूंदना है। जैसा कि पहले भी हमने आटे गूंदे हैं, हमने जिस तरह से आपको सिखाए थे समोसे आलू के पिनवील के, तो सेम उसी तरह से 1 कप मेल्टेड घी लेकर 1 चम्मच जो है उसमें ज़ीरा पाउडर और 1 चम्मच जो है नमक डाल के और थोड़ा सा नीम गर्म पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसको। बहुत अच्छी तरह से आपने जो घी है उसको पानी के अंदर मिक्स कर देना है और इसके अंदर फिर आपने 3 कप जो है मैदा शामिल करना है। ये जो डो बनता है इससे बहुत ही खस्ता आपके बाज़ार जैसे हलवाई जैसे क्रिस्पी समोसे बनते हैं। और ये समोसे 3-4 घंटे भी पड़े रहें तो बिल्कुल भी ये नरम नहीं पड़ते बल्कि क्रिस्पी ही रहते हैं। तो इसलिए ज़रूर इस डो को गौर से और आप अच्छी तरह से सीख लीजिए। जो कि फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनको ये डो जो है बनानी कोई मुश्किल नहीं है और आसानी से आप लोग भी बना सकते हैं। हर कोई ये डो बहुत आसानी से बना सकता है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप लोगों ने इसका सख्त बैटर बनाना है। सख्त सी डो गूंदनी है, बिल्कुल इतनी सख्त हो कि आपके जैसे रेगुलर आटा गूंदा जाता है उससे थोड़ी सी हार्ड होगी। ये देखें मैं इसको पंचिंग कर करके जोड़ रही हूँ। तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी मेरा लगा और बहुत ही अच्छी हमारी जो डो है ये रेडी हो गई थी। अब ये डो देखें इस तरह से सारी कंबाइन होना शुरू हो गई है। तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इसको अच्छी तरह से जैसे नॉर्मल आटा गूंदते हैं इस तरह से गूंदना है, लेकिन सख्त रखनी है आपने। अब इसको गूंद के अब आधा घंटे के लिए किचन काउंटर के ऊपर हम रख देंगे। थोड़ी देर इसको अच्छा सेट होने के लिए तो कवर कर देती हूँ मैं इसको और आधा घंटा साइड पे कर देते हैं। अब आ जाते हैं फिलिंग की तरफ। ये मैंने चीज़ी फिलिंग आपको पहले भी बनाना सिखाई थी। इसमें मैंने मोज़रेला चीज़ जो है ये इसमें ऐड किया है, चेडर और मोज़रेला चीज़। चिकन टिक्का की ये फिलिंग है बहुत ही मज़े की। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी आपको। 3 से 4 तरह की फिलिंग्स मैंने ऑलरेडी ये बनानी सिखाई थी, जो कि आप मुख्तलिफ़ तरह के रोल समोसे और पैटीज़ वगैरह में सैंडविचेज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हमने एक साइड पे करते हैं। तो अब आगे हम इसका नेक्स्ट प्रोसीजर जो है कि डी शेप समोसा जो है उसके लिए देखिए रोटी हमने बेल ली है एक। इसको हमने स्क्वायर जैसे होती है इस तरह, और पतली देख लें इस तरह पतली होनी चाहिए आपकी रोटी, पतली बेल के इस तरह से। तो अब इसमें हम कोई भी कुकी कटर है या ग्लास वगैरह है या मोल्ड है उससे इसके रिंग्स काट लेने हैं आपने। मेरे पास ये कुकी कटर था तो इससे मैं इसके सर्कल्स काट रही हूँ। जो आपको साइज़ चाहिए बड़ा छोटा आप आसानी से इसको कट कर सकते हैं। छोटे छोटे सर्कल्स बना सकते हैं, बड़े सर्कल्स जो आपको आसानी रहे। तो इसके सर्कल्स काट के मैं आपको अभी ये दिखा भी देती हूँ हाथ में पकड़ के कि ये बहुत ही थिन लेयर में आपकी जो हमने ये रोटी बेली है, आप इसको आपने मोटा नहीं बेलना, बिल्कुल बारीक जो है वो आपने रोटी बनानी है। अब हमने 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच पानी का एक पतला सा मिक्सचर बनाया हुआ है, ये देखें। इसके साथ हम इसको ऊपर से अब कोट करेंगे, पानी लगा देंगे। ये मैदे वाला ब्रश की मदद से लगा दें या हाथ की मदद से लगा दें अच्छी तरह से। पूरे के ऊपर आपने फैला देना है। अब ये जो फिलिंग हमने बनाई हुई है ये एक साइड पे हमने रखी हुई है, वो फिलिंग जो है मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। चलिए इसको बैटर को साइड पे करते हैं और फिलिंग को इधर ले आते हैं अपने पास। ये देखें अब फिलिंग जो है
ये फिलिंग बहुत ही यमी टेस्टी होती है। सैंडविचेस वगैरह के लिए, पराठा रोल्स के लिए या समोसों के लिए बहुत सारी चीज़ों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको एक साइड पे आपने इस किनारे के साइड पे इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालना है। जितना आपका समोसे का साइज़ है रोटी का, उसके हिसाब से एक कॉर्नर पे इसको डालते जाइए और दूसरा जो कॉर्नर है उसको आपने इसके ऊपर टर्न कर देना, जैसे ये मैंने टर्न किया है, और हल्का सा प्रेस कर दें। प्रेस करके अच्छी तरह से दबा दें, क्योंकि हमने अंदर इसके मैदे की लेई जो लगाई है उससे ये अच्छी तरह से खुद ब खुद जुड़ जाएंगे। उंगली की मदद से आप इसको प्रेस कर दें और बेहतरीन से ये आपके डी शेप में समोसे जो हैं, 1 बाइट समोसे, बाकी भी इस तरह से ही बना लेंगे। दोबारा से देख लीजिए, इस तरह से आपने टर्न करना है, दूसरा किनारे को जोड़ देना है आपस में, और उसके बाद इनको आपने फ्रीज़ करना चाहें तो आप इस तरह ट्रे में रख के तो इसको आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं। और 3 से 4 घंटे पहले इसको फ्रीज़ कर लें ट्रे में, उसके बाद जिप लॉक बैग में या एयर टाइट किसी भी डब्बे में डाल के इसको रख सकते हैं। अब जिस तरह बाकी समोसे फ्राई किए जाते हैं, बस सेम उसी तरह से स्लो फ्लेम पे आपने इनको हल्का फ्राई करना है। बास जो है कमेंट में मुझे पूछा गया था कि क्या हम इनको बेक कर सकते हैं, तो ये वाला समोसा जो है ये बेक नहीं हो सकता। पिन व्हील समोसा जो मैंने आपको बनाना सिखाया था वो बेक हो सकता है। अब ये देखें, ये 4 से 5 मिनट में कितना कड़क क्रिस्पी है, ज़बरदस्त हमारा फूला हुआ माशाल्लाह समोसा जो है तैयार है। तो ये डी शेप समोसा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।